मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली में रोहिंग्या को पक्का मकान दिया जा रहा है। जो अब तक झुग्गी में रहते थे अब उनको पक्का मकान दिया जाएगा, लैट्रिन बाथरूम दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 2017 में मैंने एफिडेविट पे कहा था कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ चुके हैं। 5 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और सभी राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। हमारी मांग थी कि घुसपैठियों को, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी को डिटेक्ट किया जाए, इनको ढूंढा जाए, इनको डिटेन किया जाए, डिटेंशन सेंटर में डाला जाए और इनको डिपोर्ट किया जाए। ये दुर्भाग्य की बात है, 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया, 2022 आ चुका है, लेकिन केंद्र और राज्यों ने अपना रिस्पांस फाइल नहीं किया, अपना जवाब दाखिल नहीं किया। यह नहीं स्पष्ट किया कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को रखना चाहते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को झुग्गी और मकान देना चाहते हैं, या रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करके, डिटेन करके डिपोर्ट करना चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। बॉर्डर से आज भी घुसपैठ हो रही है। ये घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं। आज की डेट में भारत में जितने भी घुसपैठियां हैं, चाहे वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी, सबके पास 5 से 6 कागज है। आधार सबके पास है, राशन कार्ड सबके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास है, वोटर आईडी सबके पास है। और कहां से आया? 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए देके। क्योंकि घूसखोरी का जो कानून महाघटिया है, इसलिए जो हमारे सरकारी क्लर्क हैं, बाबू हैं, लेखपाल हैं, पटवारी हैं, वो पैसा लेके फर्जी कागज बनाने में डरते नहीं है। घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं है, इसलिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आधार बना के दे रहे हैं, राशन कार्ड बना के दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, वोटर आईडी बना के दे रहे हैं। असम की जो एनआरसी हुई, असम में जो जांच हुई थी घुसपैठियों को पहचानने वाली, वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि घुसपैठियों ने कागज पहले बनवा लिया। जब घर घर रजिस्टर बनना शुरू हुआ, लेखपाल, पटवारी और क्लर्क आके जब घर पे रजिस्टर बनाने लग गए, तो घुसपैठियों ने फिर उनको पैसा दे दिया। और हालत ये हो गई कि घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में आ गया, और जो असम के लोग थे उन्होंने पैसा दिया नहीं, तो उनका नाम रजिस्टर से बाहर हो गया। घुसपैठिए असम के नागरिक बन गए, भारत के नागरिक बन गए, और जो असम के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनका नाम रजिस्टर से गायब हो गया। असम की एनआरसी फेल हो गई। अगर हमने घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया तो भारत में एनआरसी कभी सफल हो ही नहीं सकती। पूरे भारत में एनआरसी होगी लेकिन फेल हो जाएगी, जैसे असम में फेल हुई। हमारा कानून 1946 का है, जो घुसपैठियों के खिलाफ कठोर, जो घुसपैठियों वाला कानून है, फॉरेनर एक्ट कहते हैं उसको, फॉरेनर एक्ट 1946, वो इतना घटिया है कि टीथलेस है, उसमें कोई दम नहीं है। इसलिए रोहिंग्या भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं। दुनिया के कई देशों में, चाइना में, अमेरिका में, सिंगापुर में, जो आदमी अवैध घुसपैठ करता है उसकी 100% प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं और उसको 10 से 20 साल जेल में रखते हैं। भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? अमेरिका जैसा, चाइना जैसा, सिंगापुर जैसा कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने से हमें किसने रोका है? जुडिशियल रिफॉर्म करने से हमें किसने रोका है? वहां कोई अवैध घुसपैठ करता है, साल भर के अंदर सजा हो जाती है। हमारे यहां तो घुसपैठ आज करिए तो 20 साल तक मुकदमा चलता है। तो जुडिशियल रिफॉर्म करने से हमें किसने रोका हुआ है? हम इतना पैसा बाकी चीजों पे खर्च करते हैं, मुफ्त की चीजों पे खर्च करते हैं। हम जुडिशियल सिस्टम को अच्छा बनाने में क्यों नहीं पैसा खर्च करते? अच्छा कानून बनाने में पैसा क्यों नहीं खर्च करते? अच्छा पुलिस सिस्टम बनाने में पैसा क्यों नहीं खर्च करते? हम भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? मेरा यह मानना है, जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। सरकार एक कानून बना दे, जैसा चाइना में है, सिंगापुर में है और अमेरिका में है, कि जो आदमी भारत में अवैध रूप से रह रहा है वो 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के भाग जाए। नहीं तो 3 महीने के बाद अगर मिला, पकड़ा गया, तो 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और 10 से 20 साल तक जेल में रखा जाएगा। बस इतना कानून बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, 80% बांग्लादेशी, रोहिंग्या अपने आप भाग जाएंगे। आपको एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल 2 काम करे सरकार, घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको 10 से 20 साल की सजा के देने का कानून बनाए, और दूसरा एक अनाउंसमेंट करे कि जो आदमी घुसपैठियों के बारे में खबर देगा उसको हम 5,000-10,000 रुपए देंगे। कुछ एक
उसको हम बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, या उसको हम इनाम देंगे घुसपैठियों की खबर देने वाले को। देखिए फटाफट आप हर जिले में डीएम के ऑफिस में एक नंबर कर दीजिए और बस ये करिए कि जो घुसपैठियों का सही सही हमें पता बताएगा, नाम बताएगा और कहाँ रुक रहे हैं वो बताएगा, उसको हम इनाम देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस देश के नागरिकों को सबको पता है कहाँ घुसपैठिए रहते हैं। जहां घुसपैठियों की झुग्गी होती है वहां अगल बगल वालों को पता रहता है घुसपैठियां रहते हैं, लेकिन क्या करें, किसको सूचित करें? सूचित करने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, जहां घुसपैठियों की झुग्गी होती है वहां से पुलिस वाले पे वसूली करते रहते हैं। तो समस्या यही है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए घुसपैठ हो रही है। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर नहीं कानून नहीं बनेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और जब तक चूंकि घुसपैठ वाला कानून बहुत घटिया है तो मन में कोई खौफ नहीं। आखिर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते, और बाकी तो छोड़िए भूटान क्यों नहीं जाते? ये घुसपैठिए पाकिस्तान क्यों नहीं जाते रोहिंग्या बांग्लादेशी? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय आते और नेपाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल का भी कानून घटिया है, भारत का भी कानून घटिया है। अल्टीमेटली उनका तो मोटिव है डेमोग्राफी चेंज करना, उनको तो प्लांट में बसाया जा रहा है। तो प्लांट में कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पाए, वो तो पहले इस्लामिक कंट्री है। बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं, वो इस्लामिक कंट्री बन चुका है लगभग। तो बचा क्या है? नेपाल और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नेपाल में डेमोग्राफी चेंज करनी है, हिंदुस्तान और नेपाल की जनसंख्या का जो रेशियो उसको चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे उनको बसाया जा रहा है। बांग्लादेशियों को भी बसाया जा रहा है, रोहिंग्या को भी बसाया जा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है भाई, भारत के में तो ऐसी खुद ही बेरोजगारी है, तो ये रोजगार के नाम पे भारत क्यों आते हैं? क्या भारत के सब लोगों को रोजगार मिल चुका है क्या? जो रोहिंग्या यहाँ रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, बांग्लादेशी की तलाश में आ रहे हैं? अरे अगर इनको रोजगार चाहिए तो अमेरिका जाए, वहां रोजगार, वहां लोगों की कमी है, वहां रोजगार मिलेगा। चाइना जाए, वहां रोजगार मिलेगा। ये भारत और नेपाल क्यों आ रहे हैं? नेपाल में तो खुद ही इतनी बेरोजगारी है कि नेपाल के लोग बेचारे भारत में आके छोटा छोटा काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी नेपाल क्यों जाते हैं? और भारत में खुद ही इतनी बेरोजगारी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, मुफ्त में उनको बेसिक रिक्वायरमेंट देनी पड़ रही है। तो फिर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत क्यों आते हैं? यहाँ तो खुद ही बेरोजगारी है, यहाँ लोगों के पास खुद ही मकान नहीं है, अभी पक्के मकान नहीं लोगों के पास, सरकार को देना पड़ रहा है। तो ये बहुत प्लान्ड वे में किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट में ये बता रही है कि वो घुसपैठियों को निकालना चाहती है तो कब निकालना चाहती है, या घुसपैठियों को बसाना चाहती है। सरकार शांत है, इसलिए घुसपैठिए मौज में है, घुसपैठ माफिया मौज में है, घुसपैठ आज भी हो रही है। और जब तक घुसपैठ और घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, और ये जो घुसपैठियों की मदद करने वाले लोग हैं, जो आधार बना के देते हैं, राशन कार्ड बना के देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते हैं, वोटर आईडी बना के देते हैं, और जो भी मतलब उनको डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं, जब तक उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको कम से कम 50 साल की सजा देने कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ एनआरसी के द्वारा, एनआरसी अब सक्सेस नहीं होगा जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 कानून बनाइए, एक घुसपैठ नियंत्रण कानून, दूसरा घूसखोरी नियंत्रण कानून। केवल 2 कानून बनाइए, दोनों में 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का विधान रखिए और दोनों में कम से कम 50 साल सजा देने का कानून बनाइए। दुनिया के देशों में है, एक बार कानून बना के देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी अपने आप, रोहिंग्या वाले रोहिंग्या म्यांमार भाग जाएंगे, बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग जाएंगे, भारत में नहीं रहेंगे। नहीं तो ये हमारे हिस्से की रोजी रोटी छीन रहे हैं, यहाँ पे जिहाद फैला रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कट्टरवाद फैला रहे हैं, यहाँ पे अपराध बढ़ा रहे हैं, चोरी लूट झपटमारी कर रहे हैं, नशा तस्करी कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, हर तरीके के क्राइम में ये शामिल है। इनको रोकना बहुत जरूरी है।